अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी के नंबर 13। आज हमारा नंबर 13 है वन पेपर प्रेपरेशन, मोहम्मद नवाज वड़ैच। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है या प्रोविंशियल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उनके जो वन पेपर टेस्ट होते हैं, जो वन पेपर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट जो अरेंज किए जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखकर जो है आपके लिए एक सी वीडियो तैयार की है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच के साथ आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट। काज़िकिस्तान, अफगानिस्तान, स्विट्ज़रलैंड। डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज़ काज़िकिस्तान। काज़िकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट। तो इसका दुरुस्त जवाब है काज़िकिस्तान। तो आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। वेटिकन सिटी स्टेट, जापान, कतर। डी स्टूडेंट्स, विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट, और ये है स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट। देयर आर थ्री ऑप्शंस about this question: Vatican City State, Japan and Qatar. The correct answer is Vatican City State is considered as the world's smallest landlocked country. The question number 3 है, Mongolia is the second largest landlocked country in the world. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी अरेंज किया गया है, एक्चुअली होना चाहिए था विच इज़ द सेकंड largest landlocked country in the world. Which is the second largest landlocked country in the world? There are three options: Mongolia, Tajikistan, Hungary. The correct answer is Mongolia. Mongolia is the second largest landlocked country in the world. The first largest landlocked country in the world is Kazakhstan, and the second largest landlocked country is मंगोलिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेट्स विच आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल द साइड्स आर कॉल्ड पेनिनसुला, लैंडलॉक्ड आइसलैंड। द क्वेश्चन इज, द आंसर इज लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं? ऐसी रियासतें या ऐसे कंट्रीज जिनके चारों तरफ जो है खुश्की हो और उनकी कोई भी बाउंड्री लाइन जो है वो किसी समुंदर के साथ जो है वो ना मिलती हो। तो ऐसी रियासतें जो चारों तरफ से खुश्की से ढकी हुई हों, ऐसी रियासतों को जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान जो है, तो अफ़गानिस्तान की कोई भी जो सरहद है वो किसी समुंदर के साथ नहीं मिलती। ताजिकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, स्विट्ज़रलैंड है, मंगोलिया है, वेटिकन सिटी स्टेट है। दुनिया के अंदर बेशुमार जो हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स वो रियासतें होती हैं जिनकी कोई भी एक्सटर्नल बाउंड्री जो है वो किसी गर्म समुंदर के साथ, गर्म पानियों के साथ या समुंदर के साथ जो है वो अटैच नहीं होती। Those states which are surrounded by land on all sides are called landlocked states. The next question is, a piece of land that is almost entirely surrounded by water but is connected to the mainland on one side is called peninsula, maritime belt, landlocked. The answer is peninsula. तो ऐसी रियासत जिसके तीन अतराफ़ में पानी हो और उसका एक तरफ जो है, एक साइड जो है वो खुश्की के साथ अटैच हो, ऐसी रियासत को पेनिनसुला कहा जाता है। और ऐसी रियासत जो चारों तरफ से खुश्की से ढकी हुई हो उसको लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर बट इज़ कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीप इनलैंड ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विद ए नैरो माउथ इज कॉल्ड वाटरफॉल, ओशियन, गल्फ। द आंसर इज गल्फ। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा।
a deep inlet of the sea almost surrounded by land with a narrow mouth is called gulf. The next question देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गल्फ कंट्रीज. जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी रियासतों को गल्फ कंट्रीज का स्टेटस हासिल है. द गल्फ स्टेट्स आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अराउंड द पर्शियन गल्फ. और गल्फ स्टेट्स के अंदर शामिल हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान. ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान आर कंसीडर्ड एज द गल्फ कंट्रीज. तो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो है ये 7 रियासतें जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ईरान, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान शामिल हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द 8 आर्कटिक कंट्रीज. व्हाट आर द 8 आर्कटिक कंट्रीज. 8 आर्कटिक कंट्रीज कौन से हैं. द मेंबर्स ऑफ द ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द आर्कटिक काउंसिल इंक्लूड द 8 आर्कटिक स्टेट्स. कनाडा, इसमें शामिल है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. व्हाट आर द 8 आर्कटिक कंट्रीज. द मेंबर्स ऑफ द आर्कटिक काउंसिल्स इंक्लूडेड द 8 आर्कटिक स्टेट्स. तो ये आर्कटिक स्टेट्स जो हैं ये 8 रियासतें जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और उसमें उन 8 रियासतों के अंदर जो है कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये 8 रियासतें जो हैं इनको आर्कटिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है और ये आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल इज़ ए लैंड लॉक्ड स्टेट. ट्रू और फॉल्स. आपने बताना ये है कि नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है या कि नहीं है. तो द आंसर इज़ ट्रू. नेपाल जो है डेट इज़ ए लैंड लॉक्ड स्टेट. उसकी कोई भी एक्सटर्नल बाउंड्री जो है किसी समुद्र के साथ नहीं मिलती, वो चारों तरफ से खुश्की से ढका हुआ है. डेट्स वाई नेपाल इज़ कंसिडर्ड एज द लैंड लॉक्ड स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री. नीचे कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, यूके, जापान, इंडिया और भूटान. आपने बताना यह है कि इन 4 मुमालिक में से कौन सा मुल्क जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री. द आंसर इज़ भूटान. भूटान जो है वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, जबकि यूके, जापान, इंडिया इनकी सरहदें जो हैं वो गर्म समुद्र के साथ मिलती हैं, लेकिन भूटान जो है उसकी कोई भी एक्सटर्नल बाउंड्री जो है चूँकि समुद्र के साथ नहीं मिलती, इसलिए Bhutan is also considered as the landlocked country. Our next question is, how many landlocked states are there? There are 27 states that are considered as the landlocked countries. 27 total landlocked countries हैं और 21 of these states are landlocked with no access to any large body of water. तो ये टोटल 27 हैं, उनमें से जो 21 हैं वो तो मुकम्मल तौर पे जो है वो लैंड लॉक्ड हैं और उनकी कोई भी हिस्सा जो है किसी भी अंदाज से जो है वो पानी के साथ नहीं मिलता. लेकिन 6 ऑफ दीज लैंड लॉक्ड स्टेट्स फ्रंट द ग्रेट लेक्स. लेकिन इनमें से 6 रियासतें ऐसी हैं जिनकी किसी बड़ी कनाल के ज़रिए जो है या बड़ी लेक के ज़रिए जो है, वादी के ज़रिए जो है, वो नदी के ज़रिए जो है वो किसी ना किसी पानी के शक्ल में जो है झील की शक्ल में जो है वो समुद्र के साथ जो है मिल जाती है, गर्म पानियों तक उसकी सही हो जाती है. तो टोटल 27 हैं. 27 में से 21 जो हैं वो मुकम्मल तौर पे लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन जो 6 स्टेट्स हैं वो किसी ना किसी यानी किसी बड़ी नहर के ज़रिए या किसी बड़े झील के ज़रिए जो है वो समुद्र के साथ जो है वो उनके अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए उनको जो है वो जुज़वी तौर पे कहा जा सकता है कि इनकी सरहदें जो है वो पानी के साथ मिलती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे बड़ी बुलंद चोटी कौन सी है. विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट पीक इज़ द हाईएस्ट altitude above mean sea level as
29,029 feet, 8,848 meters. तो डी स्टूडेंट्स, दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में वाक़ है, और इसकी जो हाइट है वो है 29,029 फीट, 29,029 फीट जो है इसकी सतह समुद्र से जो सी लेवल है उससे उसकी बुलंदी है, और जो कि 8,848 मीटर के ऊपर जो है वो मबनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़। तो दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में वाक़ है, और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? एक तो ये भी याद रखिएगा कि जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो पाकिस्तान में वाक़ है। द सेकंड हाईएस्ट पीक इज़ K2। K2 जो है डेट्स द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और उसको गोल्डन आस्टन भी कहा जाता है। और जो K2 है इसकी जो हाइट जो है वो है 8,611 मीटर्स, 8,611 मीटर्स, जो कि 28,251 फीट जो है वो बनती है अबव सी लेवल जो है। इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ आफ्टर द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बाद जो है K2 जो है डेट्स द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आप दोस्तों देख लीजिएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो सी लेवल से जो बुलंदी है माउंट एवरेस्ट की वो है 8,849 मीटर, और जो K2 है उसकी बुलंदी है 8,611 मीटर। तो इसमें कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, तो दोनों जो है वो बुलंद तरीन चोटियों में शुमार होती हैं। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन? द करेक्ट आंसर इज़ पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द क्वीन, द क्राउन, द कोर्ट, द पार्लियामेंट? द आंसर इज़ द क्राउन। द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द क्राउन। तो क्राउन के लिए जो है ये टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है, रेक्स। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। शायर का नाम बताइएगा। ये आपके सामने एक खूबसूरत शेर है, आपने बताना ये है कि इसका शायर कौन सा है। अरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये खूबसूरत शेर जो है ये किसका है? इसका शायर कौन है? इसका जो तख्लीक़कार है वो कौन है? अरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसका जवाब है हफ़ीज़ जलंधरी। अबू अल असर हफ़ीज़ जलंधरी जो हैं वो इसके खालिक हैं। ये खूबसूरत शेर अबू अल असर हफ़ीज़ जलंधरी का है। बच्चों की नज़म टूट बटूट के खालिक का नाम बताइएगा। बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बचपन में जो है सब लोग पढ़ते हैं, टूट बटूट ने खीर पकाई। तो आपने बताना ये है कि ये खूबसूरत नज़म जो है जो बच्चों में बड़ी मकबूल नज़म शुमार होती है, उसके खालिक कौन है? ये किसने लिखी है? टूट बटूट नज़म जो है वो लिखी गई है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की ये नज़म है टूट बटूट, जो बच्चों के लिए लिखी गई है। और 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। शायर का नाम बताइएगा। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो आपने बताना ये है कि ये खूबसूरत शेर जो है किसका है? 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो ये खूबसूरत शेर जो है वो है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का। तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के बारे में दूसरा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं और कहाँ ये मुकाम अल्लाह अल्लाह। ये बहुत खूबसूरत गज़ल है, अगर आपको मौका मिले तो ये गाई भी गई है बड़े खूबसूरत अंदाज में, और वैसे भी अगर आपको मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा। वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ ये मुकाम अल्लाह अल्लाह। तो सुनिएगा, बताइएगा कि ये खूबसूरत शेर जो है ये किस शायर का है। वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह,
कहाँ मैं कहाँ ये मुकाम अल्लाह अल्लाह। तो ये खूबसूरत शेर जो है ये भी सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का ये खूबसूरत शेर है। और नेक्स्ट हमारे पास है, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। ये बज़्म मोहब्बत है, ये बज़्म मोहब्बत में, ये बज़्म मोहब्बत है, इस बज़्म मोहब्बत में दीवाने भी शिदाई फ़रज़ाने भी शिदाई। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। ये बज़्म मोहब्बत है, इस बज़्म मोहब्बत में दीवाने भी शिदाई फ़रज़ाने भी शिदाई। तो आपने बताना ये है कि ये 4 मिसरे जो हैं ये किस शायर के हैं। तो इसका जवाब भी है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो है ये उनके अशार थे। और यहाँ पे जो है इस वीडियो का ख़त्मा होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये एपिसोड जो है ये है जनरल नॉलेज 13 नंबर। तो उम्मीद है आपको ये हमारी मुझसे सी काविश पसंद आई होगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि इसमें कुछ उर्दू के अशार जो हैं और उनके शोरा जो हैं उनके हवाले से भी 2-4 क्विज़ शामिल किए गए हैं। एक तो ज़रा सा टेस्ट तब्दील हो जाता है और जो साहिब ज़ौक़, वैसे तो हम सब लोग साहिब ज़ौक़ हैं, सब लोग जो हैं वो शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो इसमें उर्दू शायरी का टच भी इसको दिया है। उम्मीद है आपको ये हमारा स्टाइल, हमारी ये काविश और हमारी ये मेहनत जो है वो पसंद आएगी। और आपका फ़ीडबैक जो है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप किस हद तक जो है आप हमारे काम से मुतमिन हैं। तो लाज़मी तौर पे जो है अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक किया करें और उसके साथ जो है आप दूसरों तक भी जो है हमारे इस काम को पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।